हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो ये व्लॉग है महाअष्टमी का, मतलब आज का व्लॉग है ये। और यहाँ पे मम्मी लोग खोइंचा भरने जा रही है भगवती स्थान में। खोइंचा यह बिहार की एक रस्म है। दुर्गा माँ को खोइंचा माँ अष्टमी के दिन भरा जाता है। यह माँ दुर्गा को विदाई देने की एक परंपरा है, जिसमें चावल, हल्दी, दूब, श्रृंगार का सामान और सिक्के जैसी शुभ सामग्री माँ के आंचल में भेंट दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य परिवार में सुख समृद्धि लाना और परिवार के लिए माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। यह रस्म बेटी के विदाई की परंपरा से भी प्रेरित है, जहाँ माँ बेटी को जीवन के लिए शुभता और आशीर्वाद देती है। खोइंचा भरने से घर में सुख समृद्धि आती है और सुहागिन महिलाओं का सौभाग्य बना रहता है। यह माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने और अपनी मनोकामना पूरी करने का एक तरीका है। नवरात्रि के अंत में माँ दुर्गा की विदाई के समय खोइंचा भरा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बेटी की विदाई के समय भरते हैं। खोइंचा में दिए जाने वाले सामान चावल, धन और अन्न का प्रतीक है। हल्दी की गांठ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और परिवार को एक साथ बांधे रखने के लिए है। दूब परिवार को सजीवनी देने और लंबे जीवन के लिए हैं। रुपए या सिक्के आर्थिक संपन्नता के प्रतीक हैं। गुड़ या बतासे सुख और मिठास के प्रतीक हैं। महिलाएं महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के मंदिर जाकर पूजा करती हैं। पीढ़ी का आंचल या वस्त्र या साड़ी में सारे सामान को रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करती है और इसके बाद परिवार के कल्याण, सुख समृद्धि, साथ ही खुशहाली के लिए कामना करती है। चुनरी गायब हो जाएगा, चुनरी गायब हो जाएगा, नहीं गायब होगा। भगवती मंदिर के गेट पर, भगवती मंदिर के सीढ़ी पर अगरबत्ती नहीं जलाइए। अगरबत्ती का जल्दी जल्दी आगे बढ़कर बाहर रखिए। अगरबत्ती जलावे है, अगरबत्ती सीढ़ी हो गया है। चलिए आइए आइए आइए, चलिए 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 चलिए। हो गया चाची, चलिए 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 चलिए, आराम से देख के। चलिए चलिए
चाली चाची पकड़ ले पकड़ ले चाची थोड़ा सा आगे हो जाइए आगे मीनू क्या बंदे जल्दी जल्दी करवाइए दुर्गा मंदिर के सीढ़ी पर अगरबत्ती और यहाँ पे मम्मी खुशियाँ भर के आ गई है। तो अभी मम्मी बना रही है कुंवारी कन्याओं के लिए खाना, जिसमें पूरी हलवा है। तो नवरात्रि में कन्या पूजन इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान छोटी लड़कियाँ देवी दुर्गा के 9 रूप के सामान्य हैं। कन्याओं की पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि, धन, आरोग्य और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराती है। यह पूजा नवरात्रि के महाअष्टमी और नवमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है और माना जाता है कि इससे भक्तों के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस पूजन से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कन्या पूजन शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायक होता है। नवरात्रि के बाद कन्या पूजन कराने से भक्तों को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण श्रीधर को देवी माँ ने कन्या के रूप में दर्शन दिया और कहा, कन्याओं को पूजन कराने से उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। कन्या पूजन कराने से एक दिन पहले उन्हें निमंत्रण दिया जाता है कन्याओं को, या महाअष्टमी के दिन भी हम उन्हें निमंत्रण दे सकते हैं। उन्हें अपने घर पर बुलाकर उनके पैर झुलाते हैं, फिर उन्हें आसन पर बिठाया जाता है, फिर तिलक लगाकर उनको चुनरी उड़ाई जाती है।
कन्याओं को हलवा पूरी, फल दक्षिणा या जो भी मीठा कुछ सामान हो वो भोजन कराकर उन्हें कुछ उपहार दिए जाते हैं। फिर साथ ही देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं। हलवा सवाल करे सबको निहाल करे। हलवो सवाल करे सबको निहाल करे। बातेरी सच्चा प्यार माँ छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार माँ छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं। मुखमंडल का तेज न्यारा कहते हैं वो रूप तुम्हारा। मुखमंडल का तेज न्यारा कहते हैं वो रूप तुम्हारा। प्यारी प्यारी भोली भाली बातें करती बहुत निराली। बड़ी दयावान है वो देती वरदान है वो। बड़ी दयावान है वो। मंडल का तेज न्यारा कहते हैं वो रूप तुम्हारा। मंडल का तेज न्यारा कहते हैं वो रूप तुम्हारा। प्यारी प्यारी भोली भाली। Barang yang sesuatu langsung dompet kami kerana muka dengan di bawah ini. Serba baधा प्रसमन लोक्य सर्वेश्वरी ये प्रयाकाया मस्मदुरे शांति मुक्ति जीवन वैवास्वंतरे प्राते अष्टविंशतिवे शुंभो विशुंभाष्टाना केते महासुरु नंद गोप ले जाता यशोधागर संभवा गौतुना